Sir, I wanted to ask आपसे कि how was it working with Shahrukh sir? Yes, Shahrukh sir is like the sweetest person. हाँ. बहुत ही humble, बहुत ही sweet and बहुत sorted दिमाग में. वैसे इंसान है, बहुत दिल बहुत बड़ा है उनका. Mhm. And what a man with love, full of love and affection. Hello, everyone, and welcome back to M Square Podcast. And this is your host Anurag Manik. Today, we have with us a very special guest, someone you would have seen in a lot of movies and in a lot of TV shows. He did the role of JP in Chuna, Rajneesh Walia in Sumit Sambhalega, Mathu in Sacred Games, and he's worked alongside Akshay Paji in Kesri. He was Sanki Pandey in Raktanchal, and obviously he played the epic role of Buggu Lakhanpal as aka Buggu in the film Donkey. So, ladies and gentlemen, we have with us Mr. Vikram Kochar. So, Vikram sir, welcome onto the show. It's a real privilege to have you with us today. Thank you for calling me here. Yeah, Yeah. it would be really nice to share my thoughts. Yes, sir. Sir, so आपसे मेरे को ये पूछना था सर, लाइक यू हैव बीन वर्किंग फॉर अ लॉन्ग टाइम, सो आपकी जर्नी कैसे स्टार्ट हुई? क्या बचपन से आपको था कि एक्टर बनना है? आपने एनएसडी से आप ग्रेजुएट हुए, आपकी मैं स्टोरी भी देख रहा था, अभी मैंने अभी कल ही देखे, मैंने सिद्धार्थ कानन जी के साथ जो आपका इंटरव्यू था, तो आपकी पूरी स्टोरी मैंने देखी. सो हाउ डिड इट स्टार्ट फॉर यू कि अब आपको बचपन से था कि आपको एक्टर बनना है, और इट यू कॉट दिस थिंग कि आई वांट टू बिकम एन एक्टर लेटर ऑन, जैसे आप लाइफ में प्रोसीड किए? No, it actually kept happening. चीजें अपने आप होती गई and I figured out my way after that. Um, अभी भी इनफैक्ट जारी ही है because पहली बात तो ये कि it's a quite a difficult profession because it's just like you do a project, वो project खत्म हो जाता है कुछ महीने कुछ सालों में, उसके बाद the journey comes down to zero again and you have to fetch another project. So Yes. जब अगला project मिलता है फिर उस हिसाब से आप वो काम करते हैं. So it's project based project. So on that basis, it's quite a undecisive profession. कोई Mm-hmm. इतना सेटल्ड प्रोफेशन वाला सेटअप है नहीं इसमें. सो बाकी कहाँ से स्टार्ट हुआ? ये स्टार्ट हुआ था मेरे को मेरे कॉलेज में एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी के बेसिस पे एडमिशन मिला था Mm-hmm. किरोड़ीमल कॉलेज में. Kirodimal तो वहां College. पर हाँ मैंने थिएटर वहां पर प्रॉपरली स्टार्ट किया और उनकी सोसाइटी के साथ काफी नाटक वाटक ये सब करते रहते थे. तो करते करते फिर वहां से मन हुआ कि एनएसडी जाया जाए. तो दो सेकेंड अटेम्प्ट में मेरा फिर नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में क्रैक हुआ. Mm-hmm. 2006 में आई गॉट एडमिटेड इन नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा. 2009 में वहां से ग्रेजुएट हुआ. जी. तो उसके बाद एज एन एक्टर आई गॉट ट्रेन्ड ओवर देयर फॉर 3 इयर्स एज एन एक्टर. फिर Mm-hmm. उसके बाद फिर बाहर निकले एंड वी स्टार्टेड एक्सप्लोरिंग. उसके बाद जो एक्सप्लोरेशन चल रही थी वो चलते 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 फिर एक अपॉर्चुनिटी से दूसरी अपॉर्चुनिटी से तीसरी अपॉर्चुनिटी. सो अब जाके 2023 दिसंबर में हाँ. फिल्म ये वाली फिल्म रिलीज हुई. सर, या सर, लाइक आई थिंक 2013 से आपने जर्नी स्टार्ट की थी, एंड इट टुक ऑलमोस्ट 8 years फॉर डंकी टू कम अक्रॉस, एंड ऑब्वियसली आपने बताया था कि 2 years मूवी की रिलीज, बट आई थिंक 2021 के अराउंड आपकी थी. तो सर, हाउ डिड यू कीप योरसेल्फ मोटिवेटेड? बिकॉज आई ऑल्सो केम अक्रॉस दैट बिट कि आपने 12th में आपको शायद कंपार्टमेंट आ गई थी, एंड आप उससे लेके थोड़ा सा सैड थे. देन हाउ डिड यू बाउंस बैक? एंड लाइक दैट बाउंस बैक जो आपने उस टाइम किया था, डज इट हेल्प इन लाइक गोइंग थ्रू द स्ट्रगल्स ऑफ द मूवी इंडस्ट्री बॉलीवुड? मैं मानता हूँ यार मेरा थोड़ा सा मेरी किस्मत ने मेरा साथ दिया. सो हम्म. मेरे पास कोई तरीका नहीं था. मैं साइंस स्टूडेंट था तो मेरे पास कोई तरीका नहीं था एक्सेप्ट दिस कि भाई अगले साल के एग्जाम्स की तैयारी करूं. बट जितनी अपॉर्चुनिटीज आसपास थी मुझे लगा इट्स वर्थ एक्सप्लोरिंग बिकॉज बुरा से बुरा क्या ही हो सकता है. दैट योर ईयर विल गो वेस्ट. इसके अलावा क्या ही बुरा होगा. सो दैट्स व्हाट आई वाज जस्ट थिंकिंग. और वो बुरा तो हो ही रहा था ना उस समय. उससे हाँ. नीचे तो कुछ गिर नहीं सकते थे आप. So everything which could have whatever the opportunities, whatever things I saw around, I started fetching them. मैं फुटबॉल भी खेलता था तो मैंने फुटबॉल से भी ट्राई किया कि स्पोर्ट्स कोटे में हो जाए. हम्म. स्पोर्ट्स कोटे में भी कहीं कुछ ऐसा नहीं हुआ. फिर एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज के बेसिस पे पता चला था तो स्कूल में थोड़ा बहुत प्लेज व्लेज किए तो मैंने भर दिया था थिएटर के लिए बिकॉज स्कूल में कभी प्लेज किए थे. हाँ. हाँ. और मैं एलोक्यूशन कॉम्पिटिशन डिबेटिंग सोसाइटी का भी भरा था इनफैक्ट. अच्छा. ओके. तो बट यहाँ एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज के बेसिस पे किरोड़ीमल कॉलेज में
they agreed to give me the admission Okay. without considering the marks. हाँ. So I got admitted there. I think that is so wonderful. So I think किरोड़ीमल कॉलेज से अमिताभ सर भी पढ़े, अमिताभ बच्चन जी भी पढ़े, एंड हाँ, बहुत लोग हैं वहाँ से. हाँ 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 सतीश कौशिक जी हैं, अमिताभ जी बच्चन जी हैं, एंड जीशान है, जी. देवेंदु शर्मा है, सिद्धार्थ सूर्यनारायणन है, बहुत लोग हैं. हम्म. जी सर. हम्म. सर लाइक आप फिर जब आप किरोड़ीमल कॉलेज में गए, फिर आपने एनएसडी पे गए, तो सर आपका वो एक्सपीरियंस कैसा था पूरा थिएटर का, एंड सर उसके बाद फिर आप मूवीज में कैसे ट्रांजिशन किया आपने फ्रॉम अ थिएटर वर्किंग इन लाइक स्टडिंग इन एनएसडी देन बीइंग इन थिएटर्स, एंड एनएसडी से लाइक इंडिया के बेस्ट एक्टर्स बी इट मनोज वाजपेयी सर और आई थिंक अनुपम खेर सर, सब एनएसडी से पास आउट है. मनोज वाजपेयी जी, मनोज वाजपेयी हाँ एनएसडी से वो नहीं है. टीचर थे, वो टीचर बने थे, उनको एडमिशन नहीं मिली थी आई गेस, फिर वो वहाँ पे एज अ फैकल्टी. हाँ, मेरे ख्याल से कहीं पर हाँ शायद पढ़ा है, हाँ. मुझे उसके बारे में जी जानकारी जी. नहीं है. हाँ. हाँ, बट हाँ है, काफी लोग हैं एनएसडी से. एनएसडी थिएटर करने वालों के लिए तो एक या एक्टिंग करने के लिए अगर हिंदुस्तान में कुछ है तो वो यही एक बढ़िया इंस्टीट्यूट है. और भी है, हम्म. एफटीआई भी है, पर एनएसडी एक प्राइमोस्ट इंस्टीट्यूट है. सो हर कोई ऐसे ही सोचता है कि भाई अब आगे की पढ़ाई को, मतलब अगर इस फील्ड को आपने जारी रखना है और आपके आगे पीछे कोई नहीं है, तो आपको किसी ना किसी चीज का भरोसा तो चाहिए होता है. तो हम्म. एनएसडी एक आर्ट स्कूल है ऐसा, जिधर आपको लगता है कि हाँ यार, ये दिस इज अफोर्डेबल. मतलब अफोर्डेबल क्या, स्कॉलरशिप होती है. अगर हम्म. आपको वहाँ स्कॉलरशिप मिल गई 3 साल की, सो इट्स वंडरफुल दैट यू विल बी स्टडिंग ऑन द स्कॉलरशिप. एंड घर वालों से कोई पैसे नहीं लेने, कुछ नहीं करना. जी. तो एनएसडी का तो खैर ऐसा है. हाँ हाँ. सो थिएटर से ट्रांसफॉर्मेशन हुई थी. पहले तो थिएटर ही करते थे और वही आता था और वही कर भी रहे थे दिल्ली में. ट्रांसफॉर्मेशन हुई थी जब एड्स मिलना शुरू हुए. जी. सो थोड़े एड्स मिले, और एड्स के बाद धीरे धीरे करते करते आपको जहां भी पता लगता था ऑडिशंस के बारे में, वहां चले जाते थे. हम्म. एंड वाया 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 करके कभी किसी ऑडिशन में सेलेक्ट हुए, छोटे रोल्स मिले. फिर एक बार एक बड़ा रोल मिल गया, तो मैंने अच्छा. टीवी शो किया था, सुमित संभाल लेगा. हम्म. सो वही रजनीश है वाले यू. का कैरेक्टर था उसमें जी. हाँ हाँ, तो हाँ. ऑडिशन बेसिस पे सिलेक्शन हुआ. व्हाट आई फिगर्ड आउट कि मैं ऑडिशंस देता था तो मेरे कुछ ऑडिशंस क्रैक होते थे, और ओके. अभी भी ऑडिशंस ही देता हूँ. ऑडिशंस की वजह से ही चीजें क्रैक करता हूँ. एंड जी. देयर इज नो अदर वे. तो दैट इज हाउ आई हैव बीन वर्किंग इन बॉम्बे, और मैं वो कर रहा हूँ, और उसी से हाँ वो भी मिला था. और वैसे ही करते करते कभी बड़ा रोल भी हाथ में आया, डंकी भी जी. आई. हाँ सर, तो डंकी की स्टोरी कैसी थी, मतलब कैसे आप, मतलब कैसे मतलब कैसे आपने ऑडिशंस दिए, कैसे वो पूरा प्रोसेस कैसे रहा? आई थिंक मुकेश छाबड़ा जी ने आपको मतलब रीच आउट किया था, मतलब आपसे आपकी उनसे बात यस हुई थी फॉर यस. दिस रोल, हाँ, तो वो कैसे हुआ था सर, आप बता सकते नहीं, सबसे बड़ी बात तो है कि अमूमन इमीडिएटली आपको ऐसे उठा के कोई बड़ा रोल, कोई बहुत ही रेयर केसेस होते हैं एक तो, कि हैं? ऑडिशंस में बहुत ऐसे बड़े रोल के लिए आपको उठा के एकदम से उन्होंने प्लेस किया. बट आई एम रियली थैंकफुल टू मुकेश सर. मुकेश छाबड़ा सर ने, ही हैज प्रोवाइडेड चांसेस, ही हैज गिवन न्यू एक्टर्स टू द इंडस्ट्री अर्लियर आल्सो. और हम लोग, मतलब मेरे जैसे एक्टर को भी उन्होंने एक इतना बड़े चांस में टेस्टिफाई करा, और इतना भरोसा दिखाया कि यस वी कैन टेस्ट हम्म. हिम और टेस्ट दिस गाइस. सो आई नो, इससे पहले भी इनफैक्ट मुझे काफी बारी अच्छी अच्छी जगह पर टेस्ट किया था. तो खैर, ओके. डंकी के लिए भी टेस्ट किया. टेस्ट करने के बाद वो टेस्ट आगे गया, आगे गया, आगे गया. सो टोटली ऑन दी मेरिट बेसिस. ओके, तो सर मतलब आई थिंक आपने मल्टीपल राउंड्स ऑफ ऑडिशंस दिए थे, फॉर लाइक मल्टीपल राउंड्स ऑफ ऑडिशंस होते हैं आई गेस. तो सर आपके लिए कैसा प्रोसेस था, लाइक हाउ वाज इट द एक्साइटमेंट की, लाइक राजकुमार हिरानी सर के साथ, शाहरुख सर के साथ स्क्रीन शेयर आप कर रहे थे, तो हाउ वाज दैट होल एक्सपीरियंस आपके लिए? काफी बढ़िया था, काफी हाँ. एक्साइटिंग था. एंड मतलब ये तो सपने में भी नहीं सोचा था वो पूरा हो रहा था. सो ओके. तो सोच तो मजा आया आई यार थिंक. करने के लिए. हाँ हाँ. मुझे लगा कि जितना कुछ, वही जैसे मैंने पहले भी बोला है एक जगह पे, कि हम्म. जितना कुछ था, जितना कुछ सीखा था अब तक, तो मुझे लगा अब सब लगा दो, जो जो आता है सब, पूरी मेहनत डाल दो इसमें. जी जी. आप तो सर जब आपने मैंने आपने जो रोल किया था गुलकन पाल का, तो सर उसमें एक सीन है जब आप आपकी मम्मी आपको खींच के लेके जाते रहती है, एंड दोज आईज
कि आई थिंक जब वो स्कैम हो गया रहता है, जब आपको पता चलता है कि स्कैम हो गया है, वो पूरे पैसे डूब गए हैं, आपकी दादी की कसम खिलाने के लिए लेके जाती हैं, तो वो जो आपकी आईज थी सर, लाइक when you look into the camera while walking up, like you're not focused, you're looking in the camera somewhere, और मम्मी आपको सीधा खींच के ले जा रही है, so like वो scene and the end, जब आप घर वापस आते हैं, वो scene में the eyes that you show, like how do you prepare for, like it was your eyes speaking rather than the dialogues. So I wanted to ask you कि how do you prepare for such a role where like it has to be funny, it has to be emotional at the same time also. नहीं, ये तो खैर एक्टर का काम ही है यार। वो हम्म। मतलब एक्टिंग का काम तो यही है ना। और जी। क्या काम है एक्टिंग का? अगर वो भी ना कर पाए तो ऐसा होगा कि ये कोई काम ही नहीं है। ये कहाँ से उठ के आ गए? तो हम्म। रही बात वो चीज, तो यार उसी की तो ट्रेनिंग ली है कि हम्म। कैसे कैरेक्टर बनाना है, कैसे कैरेक्टर के बैकग्राउंड में जाना है। और बहुत सारे नए नए तरीके भी होते हैं हर कैरेक्टर को बनाने के। वो उस समय का रिस्पॉन्स होता है। उस समय आप अगर सिचुएशन में हैं और आप फील करते हैं बीइंग देयर, तो आप हम्म। वैसा रिस्पॉन्स आपका निकलता है। यू हैव टू जस्ट लेट इट बी। आपको ये भूलना पड़ेगा कि आप एक्टिंग कर रहे हैं। आपको ये मानना पड़ेगा कि आप वो शख्स हैं जो वहां पर है और यही आपकी सिचुएशन है लाइफ में। जी। तो जब तक वो जेन्युइनली अपने आप को बताओगे नहीं, तब तक वो होगा नहीं। तो अपने आप को बेवकूफ बनाना पड़ता है। अपने आप को ओके सर। भुलाकर दूसरा इंसान बनना पड़ता है। मतलब खुद को, हाँ वही है, खुद को हाँ। बेवकूफ बनाओगे तो फिर बाकी सबको भी बना सकते हो। Oh, that's so wonderfully put out, sir. मतलब uh, sir, I wanted to ask आपसे कि how was it working with शाहरुख सर, कि मतलब शाहरुख सर के साथ कैसे लगा, like if you can share कोई stories आपकी सेट से। एक I saw that birthday वाला, like आपके बर्थडे था जब आप अंडर वाटर सीक्वेंस शूट कर रहे थे, and that was a whole birthday। तो ऐसी कोई स्टोरी अगर हुई हो आपके साथ शूटिंग विद शाहरुख सर एंड राजकुमार हिरानी सर। यार शाहरुख सर इज लाइक द स्वीटेस्ट पर्सन। हाँ। बहुत ही हम्बल, बहुत ही स्वीट एंड बहुत सॉर्टेड दिमाग में। वैसे इंसान है। बहुत दिल बहुत बड़ा है उनका। हम्म। एंड व्हाट अ मैन विद लव, फुल ऑफ लव एंड अफेक्शन। सो दैट्स व्हाट। एंड उनके साथ तो खैर एवरी डे यूज्ड टू बी एन एक्सपीरियंस फॉर अस। क्योंकि शाहरुख सर सेट पे हैं तो इसका मतलब कुछ मैजिक होने वाला है। एंड देयर ओके। इज समथिंग न्यू और ग्रेट व्हिच इज गोइंग टू बी देयर। एंड वो इतना लाइव कर देते हैं और लाइट कर देते हैं सिचुएशन को। अब सबसे बड़ी बात, ही नेवर मेक्स यू फील कॉन्शियस। हम्म। ही मेक्स यू फील वेरी इजी। इट्स वेरी इजी टू वर्क विद। वो इस तरह से कर देंगे कि आप अपना बेस्ट परफॉर्मेंस देना शुरू हो ही जाते ओके। हैं। आपको आसान लगता है। आपको कुछ भी बातचीत करने में दिक्कत नहीं होती एक्टिंग करते समय। आपको गुस्सा होना है, प्यार से बात करनी है, आपको धमकी देनी है, आपको चिल्लाना है, यू कैन डू एवरीथिंग। एंड ये नहीं लगेगा कि वो मेरे सामने एक बड़ी पर्सनालिटी है तो कैसे नहीं। एज एन एक्टर ही इज हम्म। वेरी प्रोफेशनल ऑन दैट बेसिस। सो एक्सपीरियंसेस बहुत सारे हैं यार सेट पे। और मोमेंट्स भी हैं। मतलब सबसे पहली बार हम लोग जब ये हम बहुत आफ्टर अ लॉट ऑफ वीक्स टाइम जब ये हुआ, तो एक बार हम लोग सब इकट्ठे डिनर कर रहे थे। सो हम्म। उस डिनर पार्टी में मतलब नॉर्मल डिनर था। तो एक रेस्टोरेंट में कहीं पर बाहर अब्रॉड, तो वहां पर डिनर कर रहे थे। तो शाहरुख सर अपने किस्से सुना रहे हैं, जोक सुना रहे हैं, एंड ला ला के सर्व कर रहे हैं। एंड ही जस्ट लेट्स यू बी। आपको ऐसा भी नहीं फील हो रहा है कि बीच में लगा कि टेबल छोड़ के जाए कि ना जाए, अगर दूसरे टेबल पे जाना है तो। पर नहीं, इज वेरी कंफर्टेबल, नेवर क्वेश्चन यू कि कहाँ से कहाँ। रात को फिर गेम्स भी खेलते हैं। तो बातचीत नहीं, जो नॉर्मल घर पे बैठ के जब भी कभी कभार हम लोग कुछ गेम्स खेल लेते हैं दोस्तों के साथ, हम्म। वैसे गेम्स खेलते हैं। तो ये सब चीजें तब बहुत मतलब ऐसा लगा कि अरे यार ये तो घर जैसी बात है। तो मोमेंट्स बहुत है, पर मैं एग्जैक्टली एक आध पिन पॉइंट करके कैसे बताऊं? जो है वो पहले बता भी चुका हूँ। हम्म। ओके, आई थिंक दैट इज व्हाट लाइक शाहरुख सर के साथ जितने भी हमने उनके इंटरव्यूज सुने हैं, देखे हैं, मतलब एवरीबडी सेज कि ही इज जस्ट like you do not feel that there is a superstar in front of you, and like it feels like you have known him for a long time. He makes you comfortable around himself. So so यस। like yes, I think that is the most wonderful part of being a human also, I guess, कि मतलब आप
सबके साथ बराबर से रहते हैं, एंड दैट इज सो अमेजिंग. तो सर, हाउ इज इट फॉर यू, लाइक द कैरेक्टर बुग्गू लखनपाल? आई थिंक व्हेन जब ट्रेलर आया था एंड टीजर आया था, दैट वो दादी वाला सीन बिकेम वेरी वायरल बिकॉज दैट वाज सो फनी इन इटसेल्फ, कि मैं अपनी दादी की कसम खाता हूँ कि मैं लंदन के बारे में नहीं सोचूंगा, एंड जो दादी है उनकी डिमाइस हो जाता है. तो सर, एंड देन द कैरेक्टर हैज इटसेल्फ गॉट सो मच ऑफ लव. सो हाउ इज इट फॉर यू सर, मतलब आफ्टर आफ्टर डंकी, हाउ हैज थिंग्स चेंज्ड? मतलब लाइक how it is for you after Donkey, and how do you take it also उसके बाद? अब खैर डंकी तो खैर अभी भी चली रही है यार, एंड हाँ आई हाँ थिंक ये जर्नी शायद तब तक चलता रहेगा. जब ओटीटी पे भी आएगी तो एक अलग बूम आएगा मुझे लगता है, हाँ बिकॉज हाँ हाँ. ये ओटीटी पे भी आने के बाद, जिसमें टाइम है, शायद टाइम लगेगा, जी. बट जब भी आएगी तो उसके आने के बाद भी ये बहुत फ्रीक्वेंटली देखी जाएगी फिर. हम्म. और क्योंकि फिल्म अच्छी है, फिल्म जी, इंटरेस्टिंग है. फिल्म तो बहुत मस्त है सर. हाँ. हाँ. सो इट्स अ गुड एंटरटेनिंग स्टफ, जिसमें आप हंसना, हम्म रोना, गाना, सारी इमोशंस हैं फिल्म में. हम्म. ऐसा नहीं, और फाइट सीक्वेंस भी है कुछ है. हाँ. तो पीपल गोना लव दिस. तो इसका जर्नी तो खैर अभी भी चल रहा है. हम्म. एंड जहां तक रही रिस्पॉन्स की बात, तो हाँ, देयर लॉट ऑफ कॉल्स फ्रॉम पीपल कंग्रेचुलेटिंग. इनफैक्ट रोज ही कोई नया नया कॉल आ जाता है, क्योंकि अभी भी लोगों ने ढंग से देखी नहीं है. जी. लोग देखी है फिल्म, अभी और लोगों का देखना बाकी है. हम्म. सो इसलिए रोज कोई ना कोई बोलते हैं कि अरे हमने डंकी देखी, अरे हमने डंकी देखी. तो ऐसा ही चल रहा है. जी. बट हाँ, इट्स अ गुड रिस्पॉन्स. एंड देयर आर पीपल हु आर कॉलिंग. एंड अभी क्यों न्यू ईयर भी खत्म हुआ है, जी. तो यही वीक, इस वीक में लोग थोड़े एक्टिव हुए, तो बातचीत कर रहे हैं, मिलना चाहते हैं. तो ये सब चीजें हो रही हैं. पर एज सच कोई चेंज तो खैर वो बाद में ही रियलाइज होगा. मैं अभी तो हम्म. कुछ सब सेम ही लग रहा है. कुछ ऐसा नहीं, कुछ बड़ा कुछ छोटा, ऐसा नहीं, जैसा था वैसा ही. हम्म. आई थिंक सर, डंकी इज अ मूवी ना, जब ओटीटी पे रिलीज होगी तो पीपल विल स्टार्ट रीवॉचिंग. इट्स अ मूवी जो आप 3-4 बार देख सकते हैं. मतलब व्हेन इट गेट्स रिलीज ऑन ओटीटी, इट्स अ मूवी दैट यू विल वॉच ऑन अ वीकेंड, जैसे पूरे एकदम इन अ कोजी evening, then you're sitting and watching Donkey and enjoying the movie. It is that sort of a movie. Like, it's a theatrical experience as well as it looks very good on OTT also. So I think once it is हम्म. on OTT, the reels starts getting shared up, and the characters, like it becomes much more what you can say, connected with people. लोग उससे और connect करने लगते हैं. जैसे recently I think 12th fail के साथ हुआ, people watched it in theaters, and when it released on OTT, it became again a very huge hit. So as आपने भी mention किया था कि it is the same. I think this is being humble. You're being humble because I have seen so many I think content pieces on Instagram, because I'm little active on Instagram. तो उसमें बहुत सारे डंकी में से आई थिंक वो दादी वाला सीन तो एटलीस्ट आई सी वंस अ डे, किसी ना किसी रील में, किसी ना किसी वे में उसको रिक्रिएट करके. एंड आई थिंक दैट इज I think in today's world, memes and I think creating out reels is a way that how people connect with a role or character or movies. Sir, so as you have done multiple roles, so what was the most challenging role जो आपने अभी तक किया है so far आपके movie? ये सवाल ये सवाल मुझसे बहुत बार पूछा जाता है, पर मुझे लगता है यार, एवरी रोल इज अ चैलेंज इन इटसेल्फ. हम्म. बिकॉज आप, कोई ऐसा रोल मिल जाए जो पहले बहुत बारी हो चुका है, तो उसको वैसे करने में कुछ फायदा नहीं है ना, कि वो जैसे पहले किया गया हो. हाँ हाँ हाँ. आप उसमें नया फ्लेवर, नई चीज क्या दे रहे हो. इसलिए वो हर रोल जो है वो चैलेंजिंग हो जाता है. बस यही है कि इंटरेस्टिंग रोल्स कितने बचते हैं उस पर भी डिपेंड करता है. तो वो इंटरेस्ट डिपेंड करता है कि अ, उस रोल की डायमेंशन कितनी है, डायरेक्टर ने आपको कितना बांधा है, ये क्या चीज कर सकता है, क्या चीज नहीं कर सकता है. हम्म. तो वो बंधन जो है, इनफैक्ट वो बंधन जितना टाइट होगा उसको उतना ब्रेक करने में दिक्कत होती है. बट इतना टाइट भी कभी कभार कर देते हैं कि आपके पास कुछ बचता नहीं है करने के लिए. सो हम्म. जनरली दीज आर दी थिंग्स जो कि रोल को और चैलेंजिंग करती रहती. एंड बाकी तो यार हर रोल अपने आप में एक चैलेंज लेके आता है. चलो. बट जब बहुत सारे रोल में करने के लिए जब बहुत कुछ होता है ना, तो वो रोल थोड़ा आसान होता है. देयर आर Okay. सो मेनी थिंग्स व्हिच वन कैन डू, एंड वन कैन क्रिएट समथिंग. बिकॉज इतना कुछ है करने के लिए, इतने सारी हम्म. इवेंटफुल जिंदगी है इस आदमी की, कि उसमें कम करेगा तब भी चल जाएगा. बट यही है कि वैसे रोल्स हम जैसे एक्टर्स को तो कम ही मिलते हैं, जिसमें पहले से Okay. ही बहुत कुछ हो. तो हमें तो अपना रोल बनाना पड़ता है. जैसे मैं सच बोलूं तो जब मेरे हम्म. पास रक्तांचल आई थी, तो मैंने जी. संकी पांडे का एक रोल किया था. हम्म. तो उस रोल में
उस रोल में मुझे बहुत कुछ दिखा। वो लिखा ही इतना बढ़िया था कि मुझे लगा कि यार इस कैरेक्टर में तो इतने फ्लेवर्स हैं, हम्म तो इसमें से मैं दो फ्लेवर्स कम भी कर दूंगा, मुझे कोई परेशानी नहीं है। या फिर मैं ये जो लिखा है इतना ही थोड़ा सा जस्टिफाई कर दूं फ्लेयर के साथ, मजे लेकर तो हो जाएगा। मैंने सिर्फ उसमें जो लिखा था उसको जस्टिफाई किया और थोड़े मजे लिए। सो हम्म प्लेइंग दैट रोल which people consider to be like quite a good performance, जिन्होंने भी देखा है, तो वो रोल मेरे लिए बल्कि आसान था करना, ओके। because there is so much to do and हाँ there is हाँ। so many things to perform। बल्कि ऐसे रोल जैसे मिली करके जो फिल्म मिली थी, जी, जानवी कपूर अब के साथ। उसमें, हाँ उसमें आई डिड नॉट हैड मच range to explore. There was only one thing which I had to explore, and my character was based on that. हम्म। He is having a bad marriage, because of ओके। which this guy is frustrated, हम्म। and वो frustration जो है जहां तहां निकालता रहता है। There is nothing which I जी। have got to explore। तो वो चैलेंजिंग हो जाता है कि अब भाई ये बिना कुछ, मतलब इसमें क्या ही करेगा एक मैनेजर, अब आप इसको जी। इंटरेस्टिंग कैसे बनाएंगे? हाउ विल हम्म। यू पुल योर ऑडियंस, हाउ विल यू मेक इट इंटरेस्टिंग, हाउ विल यू मेक इट प्रोमिनेंट एंड इम्पोर्टेंट इन द फिल्म? तो ओके। वो वैसी चीजें हैं। सो देन यू कीप पुटिंग इन मोर फ्लेवर्स, मोर टेक्सचर्स। मठू वाज दैट काइंड ऑफ अ रोल, जिसमें सीक्रेट कुछ गेम्स, था नहीं, मैंने हाँ। बहुत कुछ डाला। हाँ, हम्म। जिसमें ज्यादा कुछ नहीं था, बट जी। हाँ। देयर वाज सो मेनी थिंग्स व्हिच आई वाज ट्राइंग टू पुट इनटू इट। तो है। ओके। And I think, sir, आप like it comes with the maturity as you grow as an actor, do multiple roles. आप जैसे बता रहे हैं तो like you understand कि इस रोल में मैं ये ऐड कर सकता हूँ, इस रोल में like जैसे आपने मेंशन किया कि सनकी पांडे के रोल में you understood कि इसमें एक दो इतने फ्लेवर्स हैं कि एक दो कम भी हो जाए तो I think चलेगा। तो सर, how हम्म। was how was the role of Buggu, and like how was it working with Rajkumar Hirani sir, like when that role came to you, आपको मतलब like what was your reaction कि okay this is the role, इसमें मैं ये कर सकता हूँ, इसमें इतने फ्लेवर्स हैं, वो कैसा था आपका? It was quite a good role, हाँ and हाँ। there were a lot many things which can be done. So the role में काफी कुछ था, plus narration था, हम्म। so it was quite an interesting role। एंड मुझे ऐसा लगा कि यार वाह, क्या बढ़िया रोल लिखा है। सो जितने अच्छे हम स्क्रीन पे दिख रहे हैं, हमको उतना अच्छा दिखाने, सॉरी, ये सब। हाँ हाँ। जितने अच्छे हम लोग स्क्रीन पे देख रहे हैं, हमको उतना अच्छा दिखाने की आधे ज्यादा मेहनत तो डायरेक्टर और राइटर कर चुके हैं। जी। तो उस पर आपको ज्यादा मेहनत करनी नहीं है। हाँ हाँ। अब यू जस्ट नीड टू फॉलो द इंस्ट्रक्शन, और इनको आप इंटरेस्टिंग सीन बना के कोशिश करो अपनी तरफ से कि यू कैन कीप द इंटरेस्ट गोइंग ऑन व्हाइल डूइंग द सेम। दैट्स इट। I think that सो and that, राजू सर, हाँ। वर्किंग विद राजू सर इज दैट सिंपल एंड इजी उस लिहाज से। बट हाँ, वो बहुत पर्टिकुलर भी है। Okay. Particular in the sense कि sir, he is very clear about what he needs from the actor and the scene. यस। Okay. एंड आई थिंक आपने वो मेंशन भी किया था कि अगर 10 सेकंड का है तो वो 10 सेकंड में होना चाहिए, 12 में नहीं होना चाहिए, 8 में नहीं होना चाहिए टाइप्स, कि अगर कोई 10 सेकंड का सीक्वेंस है। तो सर इट्स बीन रियली वंडरफुल दिस होल जर्नी ऑफ आपके बारे में जानने के लिए कि कैसे आपने स्टार्ट किया, हाउ यू वेंट टू एनएसडी, आपने किरोड़ीमल कॉलेज में गए, फिर यू डिड एड्स एंड देन इवेंचुअली थिंग्स स्टार्टेड फॉलिंग इनटू प्लेस। तो सर हाउ डू यू सी योर जर्नी लाइक एंड वेयर डू यू स्टार्ट प्लान टू गो फ्रॉम हियर लाइक आपने आई थिंक इन सम ऑफ द इंटरव्यूज मेंशन कि वंस अ बिग फिल्म कम्स देयर आर मोर आईज ऑन यू एंड ना पीपल स्टार्ट एक्सपेक्टेशंस भी हो जाती हैं कि ओके, एंड एट द सेम टाइम एक ड्रॉबैक भी आता है कि लोग आपको टाइपकास्ट करने लग जाते हैं क्योंकि आपका एक रोल बहुत फेमस हो गया, कैरेक्टर बहुत फेमस हो गया, फिर एक तरीके से टाइपकास्ट होने लग जाता है। तो एज अ एक्टर आप उससे कैसे ब्रेक थ्रू करते हैं एंड हाउ डू यू डू इट सर फिर? या कुछ नहीं, you need to convince people again and again, go to the casting directors again and again, हम्म। tell them that I want to audition for different roles। ओके। एंड आपको जो रोल आते रहेंगे वो तो आप करते ही रहिए, ऑफ उनको मना जी। मत कीजिए, बिकॉज जिस चीज में आप अच्छे हैं वो तो आप करिए ही। और जिस हम्म। चीज में लोगों ने आपको पसंद किया, दोबारा देखना चाहते हैं, तो मना क्यों करना है? जी। बट दूसरी चीज ये भी है कि इसके अलावा आपका आपको यू नीड टू कीप गोइंग टू प्लेसेस, भले ही उसमें आपको वन स्टेप लो से स्टार्ट करना पड़े। मतलब जैसे कॉमेडी होंगी कुछ, शायद डायरेक्ट मिल जाएंगी फिल्म, हाँ। पर सीरियस रोल्स जो होंगे उनमें शक होगा लोगों को, तो बोलेंगे हम आपको ऑडिशन करेंगे, तो आप ओके। जाइए, या आप उन्हें खुद ही बोल लीजिए कि आप मुझे एक डिफरेंट रोल में ऑडिशन तो कीजिए। तो
that is how you break out of it. I keep breaking out Okay. of it because I keep going to the casting directors and keep telling them this. So Okay. ये है. एंड दूसरा आपने पूछा कि How do you typecast Vaitha? And like, sir, what are your plans? Like, this whole journey has been like Donkey is like, कह सकते हैं, there will be this will be a milestone in the entire journey of your as an actor. So, how do we see Vikram sir going forward from it? Like, कि आपका हम कौन कौन से flavor में देखेंगे as characters and आई आई सीरियसली डू नॉट हैव एनी strategy because मेरे हाथ में कुछ है नहीं. It totally depends upon the kind of offers which I'll get. So yeah, the auditions I will crack. hmm. तो इस एरा में जो शोज या जो फिल्में बन रही है मैं वही कर पाऊंगा. अपनी तो बनाने लायक अभी हुआ नहीं मैं. सो तो अभी देखते हैं क्या आता है, किस क्या क्या ऑफर करते हैं लोग और क्या क्या ऑडिशन कर सकता हूँ मैं. कंटिन्यूसली वाउचिंग फॉर सम मोर वर्क. बस यही है. Okay. प्लानिंग यही है That's और कुछ नहीं. काम की प्लानिंग है. I think that you just the humility that you have, sir. I think that is really, that really shows up. Like, and I think that comes from the sincerity जो आपके काम को लेकर के है, and like how much you love your work. That's when you have become like more humble. And like I really love talking to you, sir. To be very honest, I was very nervous before I started this. Now I feel like there is a sense of calm and all. And thank you so much, sir. It's been really wonderful having this conversation आपके साथ. It's inspiring. And that there is one thing that I'll take from you from the interview, sir, is that आपने जो कहा था कि पहले खुद को बेवकूफ बनाना पड़ता है, उसके बाद you can once you convince yourself, then only you can convince the people that you are actually very comfortable somewhere and you're doing that. I think that is something which I'll take as a life lesson from this conversation with you, sir. It was really wonderful. And on a personal note, sir, I really loved the role. I am a person who watches movie first day. But Donkey 21st को release हो रही थी, and I had an event in Mumbai that day itself, so I could not watch it on 21st. So I came back on 25th, and 25th evening is when I watched it, and really loved because trailer का part देख करके I was very excited to watch, and I'm a huge fan of SRK sir. तो I was like, and आपका रोल, I loved that scene when you mop, जब उनके चेहरे पे आप पूरा वो mop करते करते like 1 minute 2 minute बचा, he says and you mop it, and that was very nice. I mean, like really loved it. And towards the end जब आप आते हैं मम्मी को देखते हैं and like mom आपकी jeans पहन के हैं, and that was very very like that whole scene, emotional scene was like जब सब घर आते हैं was very touching, I would say, in a way कि जर्नी आपकी जर्नी culminate हो गई, basically you came back to your hometown. So it was very nice, sir. Thank you so much for agreeing to do this. And towards the end, we have a section called, sir, Words of Wisdom. So whoever listeners, whoever like कोई भी अपनी journey start कर रहा है, तो उनसे अगर आप कुछ कहना चाहते हैं, any words of wisdom, if you want to share. वर्ड्स ऑफ विजडम. और इसके लिए किसी वाइज आदमी से पूछना चाहिए था. So I would just say that whatever you do, yeah, you should know your job. And after knowing your job, if you really love it, then you should stick to it. Else, else know where your heart lies, and wherever your heart lies, you should delve into it completely. Your life will be happy and simpler. Okay, sir. Thank you so much, sir. It was a really Thank pleasure you. and an honor having you with us today. It was, I would say, a fanboy moment. To be very honest, I take it. Like this is one of the milestones that I have in my journey that we started 3 years ago. And huge fans are now. I've always like after Donkey, I became a fan. I would be very honest. I won't say ki, but after Donkey, I came across and I saw a few old YouTube mein jaake when I watched. I really loved everything. So thank you so much, sir, for gracing us with the multiple shows that you have done and your acting in Donkey. And really huge fans, sir, from here onwards. Thank you.